हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखिए, जो अपना यूनिट नंबर जो 4 चल रहा है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स वाला, उसमें हमने ब्लैक बॉडी के बारे में एक जो पर्टिकुलर टाइप का टॉपिक था वो ब्लैक बॉडी था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। ब्लैक बॉडी से रिलेटेड हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लिया, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी एक दूसरे टाइप के टॉपिक और है इसके अंदर, और वो जो दूसरे टाइप का टॉपिक है उनको मैंने लिस्ट किया है कि वो किस तरीके से हैं और उन पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। इससे पहले एक मैंने दूसरा एक प्रेजेंटेशन शो किया था आपको, उसको देख के ये वाला जो एक सेकेंड ये वाला जो प्रेजेंटेशन था, इसको देख के आपको डायरेक्ट पता चल जाता है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं ना। जैसे मैंने बताया था, इसको जब मैंने शेयर किया था जब डिस्कस किया था, तो ये वाला प्रेजेंटेशन भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, और अभी जो शो कर रहा हूँ ये वाला प्रेजेंटेशन भी अभी मैं शेयर कर दूंगा। तो इन दोनों को देख के आपको ये पता चल रहा है कि टॉपिक क्या क्या है और क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे इन चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, इन दोनों को डायरेक्ट, और बाकी नोट्स तो मैं प्रोवाइड करा ही दूंगा, नोट्स तो वो मिल जाएंगे आपको। क्लियर है? चलिए अभी बात करते हैं हम लोग। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, कणों के बारे में। अब ये कण पार्टिकल ये क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं डिटेल में अभी जाऊंगा, लेकिन पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। अब पार्टिकल्स के बारे में कैसे जैसे एक तो क्लासिकल मैकेनिक्स होता है, एक क्वांटम मैकेनिक्स होता है। जैसे मैंने ब्लैक बॉडी जब चालू किया था तब आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर और पार्टिकल वो क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग वेव मानते हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग लाइट को फोटोन मानते हैं। इस टाइप का मैंने कुछ बताया था ना। एक तो वो कंसेप्ट है। दूसरी चीज़, क्लासिकल मैकेनिक्स में जैसे होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं, जो कण होते हैं, उनको हम लोग अलग तरीके से उनका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट मतलब उनको अलग तरीके से बात करते हैं कि जैसे एक रूम के अंदर गैस के पार्टिकल भरे हुए हैं, तो ये जो गैस के पार्टिकल भरे हुए हैं इनको हम लोग क्लासिकल पार्टिकल बोलेंगे। इनके स्पिन के बारे में कभी हम बात नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में बात नहीं करते, तो इनको क्लासिकल पार्टिकल बोलते हैं। क्लासिकल पार्टिकल मतलब चिरसम्मत कण, मतलब जो क्लासिक मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग होते हैं। उसके बाद में क्वांटम मैकेनिक्स आया। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है कि जब चीज़ों को डील किया जाता है तो अलग तरीके से बात की जाती है, और अलग तरीके से बात की जाती है तो वहाँ पर पार्टिकल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक को बोलते हैं बोसोन कण, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में बोसोन बोलते हैं, नाम है। एक तो बोसोन कण, बोसोन पार्टिकल, और दूसरा होता है फर्मियोन पार्टिकल, फर्मियोन कण। तो क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से भी पार्टिकल दो टाइप के होते हैं, बोसोन और फर्मियोन। तो अगर मैं बात करूँ तो क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से एक तो बोसोन होता है, एक फर्मियोन होता है। और क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से जो पार्टिकल होते हैं उनको क्लासिकल पार्टिकल भी बोलते हैं और मैक्सवेल पार्टिकल भी बोलते हैं। तो मैक्सवेल स्टैटिस्टिक्स हमने यूनिट नंबर 2 के अंदर जो सेकंड चैप्टर पढ़ा था, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो जो क्लासिकल पार्टिकल है उनके बारे में ही बात थी कि रूम के अंदर गैस भरी हुई है तो वो कौन से पार्टिकल का कितना वेलोसिटी होगा, कितने वेलोसिटी पे कितने पार्टिकल होंगे, वो जो मैंने डिस्कशन किया था ना यूनिट नंबर 2 में, वो क्लासिकल पार्टिकल के बारे में। तो उनको मैक्सवेलियन भी बोलते हैं, मैक्सवेल पार्टिकल भी बोलते हैं, तो उनको मैक्सवेल पार्टिकल बोल दिया। तो इस तरीके से अपने पास में क्या है, 3 टाइप के पार्टिकल है। ठीक है, अब जो मैक्सवेल पार्टिकल है इसके बारे में तो हम लोग यूनिट नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो डिटेलिंग होगी, अब जो डिटेल बात होगी, वो डिटेल बात किसके बारे में होगी? बोसोन पार्टिकल के बारे में और फर्मियोन पार्टिकल के बारे में, जो कि क्वांटम पार्टिकल है, और ये पूरा चैप्टर क्वांटम के बारे में है, तो क्वांटम पार्टिकल है ये दोनों, तो इनके बारे में डिटेल बात होगी, है ना। तो सबसे पहला अपना टॉपिक होगा, उस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहली जो बात करने वाले हैं वो तो ये है कि हम लोग कंपेरिजन करेंगे पार्टिकल्स का, तुलना करेंगे कि ये जो तीनों पार्टिकल्स है, मैक्सवेल, बोल्ट्जमान और फर्मियोन, इनमें क्या क्या है, किसमें क्या होता है, किस पार्टिकल का क्या मतलब है, इनकी कंपैरिजन करेंगे सबसे पहले। तो पहला पॉइंट तो ये होगा। दूसरा पॉइंट, कंपैरिजन जब करेंगे तब इनमें एक पॉइंट हम लोग फेज स्पेस के बारे में भी बात करेंगे, कला आकाश ये क्या चीज है इसके बारे में भी बात होगी, ये होगा। ठीक है, तो कई बार जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि पार्टिकल्स का कंपेरिजन करो, तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। कला आकाश के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, या फेज स्पेस के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन पूछ सकता है कोई डेफिनेशन, छोटा सा, ये 4 लाइन का डेफिनेशन है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है इसमें। उसके बाद में पहले तो इन पार्टिकल्स की कंपैरिजन हो गया, उसके बाद में क्योंकि मैक्सवेल को तो हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 में डिस्कस कर लिया, दैट आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट बोसोन पार्टिकल एंड फर्मियोन पार्टिकल। तो बोसोन पार्टिकल को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो बोसोन पार्टिकल है, बोसोन पार्टिकल के बारे में 2 साइंटिस्ट ने बताया था,
एक तो सत्येंद्र नाथ बोस जो कि इंडियन साइंटिस्ट थे, और एक ही एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो इनके नाम पर जो इन्होंने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिया, जैसे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन था, उसी तरीके से बोस ने और आइंस्टाइन ने इनकी बोस पार्टिकल की पूरी कहानी समझाई थी, पूरा मैथमेटिक्स समझाया था, जिसको बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। बोस आइंस्टाइन वितरण फलन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा ये। तो इसके बारे में बात करेंगे, बोस पार्टिकल्स के बारे में, और इसका एक बड़ा सा डेरिवेशन होगा। वो जो बड़ा सा डेरिवेशन है ना, वो एक बार आप ध्यान रख लेना, क्योंकि ये बोस पार्टिकल्स के होने के बाद में फर्मियोन पार्टिकल पढ़ेंगे हम लोग। और फर्मियोन पार्टिकल के बारे में फर्मी और डिराक दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहानी बताई थी, तो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं उसको। तो ये फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन का जो पूरा डेरिवेशन होगा, सेम एज इट इज इसी पैटर्न पे होगा, बोस आइंस्टाइन पैटर्न पे ही। तो बोस आइंस्टाइन पैटर्न का जो डेरिवेशन है और इस फर्मी डिराक का जो डेरिवेशन है, वो एक जैसा ही होगा, मतलब डिट्टो कॉपी तो नहीं होगा, कुछ टर्म्स चेंज होते रहेंगे, बाकी एज इट इज रहेगा। और जो लास्ट का रिजल्ट आता है वो भी थोड़ा सिमिलर काइंड ऑफ आता है। तो बस एक डेरिवेशन को अच्छे से समझ लेना, दोनों डेरिवेशन क्लियर हो जाएंगे। समझने में तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ा सा उसको लिख के आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस स्टेप के बाद में हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली वो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में ये है कि जैसे हम लोग क्वांटम, इस पे छोटा, ये बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आता है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है यहाँ से, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। और यहाँ से भी जो कंपैरिजन है, ये भी एक टेबल बनता है, तो कभी लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन ये मॉडरेट टाइप का आ जाता है, 2-1 मार्क्स का। और ये एक है, इसके बाद में पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे, मतलब क्वांटम यांत्रिकी के अभिग्रहित। अभिग्रहित का मतलब है कि जो बेसिक बातें हैं, जिनको प्रूव नहीं करना, जो ऑलरेडी अपने पास है कि इनको तो मान के चलना है, वो बातें क्या है। क्योंकि जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटन का मैकेनिक्स जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं, न्यूटन ने कुछ चीजें बताई बेसिक, मतलब जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि कोई पार्टिकल है, कोई बस जा रही है, तो उस बस का क्या वेग होगा, क्या मोशन है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन त्वरण क्या है, गति किस तरीके से हो रही है, उन सब के बारे में हम लोगों को अगर स्टडी करना, तो सबसे पहले हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में कुछ बेसिक आइडिया है उसका, न्यूटन ने कुछ चीज़ें बताई कि ये चीज़ तो वेग होगा, वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, ये विस्थापन डिस्प्लेसमेंट है, इसको फोर्स बोलना है, ये मोमेंटम होगा, इनके ये फॉर्मूले होंगे, बेसिक बातें हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स की बेसिक चीजें। उसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स की भी कुछ बेसिक चीजें हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में जब बात करते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ और ही मानते हैं पार्टिकल को, कुछ तरंग फलन मानेंगे, वेव फंक्शन मानेंगे, उसके बाद में प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे, वो जो भी है वो सारी बातें उनको अभिग्रहित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट बोलते हैं। वो पोस्टुलेट डिस्कस करने हैं, मतलब इसकी जो मेन बातें हैं वो, ठीक है। और उसके बाद में एक लास्ट टॉपिक है ऑर्थो और पैराहाइड्रोजन, इसके बारे में बात करेंगे। इसका कंपैरिजन पूछ लिया जाता है, इस पे भी बड़ा डिटेल क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन जब बनता है, ठीक है। ये चीजें हैं अपनी, अगर हम लोग बात करें तो ये है। तो एक लेक्चर तो इसके अंदर होगा आधे घंटे का, हाफ एन आवर का लेक्चर इसमें होगा, हाफ एन आवर का लेक्चर इसके अंदर होगा, और ये हाफ एन आवर का लेक्चर इसके अंदर होगा। और अगर बात करें तो ये तो छोटा सा है 10 मिनट का, इसमें भी हाफ एन आवर कर देंगे हम लोग, डिटेल में बात करेंगे। और एक ये है हाफ एन आवर का, तो 1 2 3 4 और 5, 2.5 घंटे का लेक्चर है ये पूरा, अगर देखा जाए तो हम लोग हाफ एन आवर में 2.5 क्लास होंगे अपनी, ये 2.5 मतलब सॉरी 5 क्लास होंगे, ठीक है। क्लियर है? स्टार्ट करें हम? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं कि पार्टिकल्स का कंपैरिजन करते हैं, जो मैंने बताया कि 3 टाइप के पार्टिकल है, ठीक है। चलिए कंपैरिजन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो कणों की तुलना, कणों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ पार्टिकल्स, कंपैरिजन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब अपने को पता है कि तीन पार्टिकल है, 2 टाइप के, एक तो क्लासिकल, एक क्वांटम, एक तो चिरसम्मत टाइप के, क्वांटम टाइप के। तो एक तो चिरसम्मत टाइप का पार्टिकल हो गया, चिरसम्मत, जिसको हम लोग, चिरसम्मत को हम लोग मैक्सवेल भी बोलते हैं, क्लासिकल तो इंग्लिश में बोलते ही हैं इसको, लेकिन इसको मैक्सवेल पार्टिकल भी बोलते हैं, मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल पार्टिकल
दूसरा जो अपने पास में है वो है बोसोन टाइप का। ये एक सेकेंड, एक तो अपने पास में क्लासिकल पार्टिकल हो गया, क्लासिकल पार्टिकल्स जिसमें एक पार्टिकल होता है मैक्सवेल, मतलब जिनको मैक्सवेल बोलते हैं। दूसरे हैं क्वांटम, दूसरे कौन से हैं? क्वांटम पार्टिकल, क्वांटम पार्टिकल, क्वांटम कण। अब जो क्वांटम कण है वो दो टाइप के हैं, जैसे इसमें एक टाइप का था मैक्सवेल, इसमें दो टाइप के हैं, मतलब दो पार्टिकल है एक तरीके से देखा जाए तो। कौन कौन से? इसमें दो पार्टिकल है, कौन कौन से कण हैं? इसमें एक तो है बोसोन, बोसोन, बोजॉन्स भी बोलते हैं इनको, और एक है फर्मी पार्टिकल, फर्मी कण, या फर्मी पार्टिकल को फर्मी पार्टिकल, फर्मी कण को फर्मियोन भी बोलते हैं, तो फर्मियोन या फर्मी पार्टिकल बोल दो, फर्मी कण, फर्मियोन भी बोलते हैं इनको, फर्मी पार्टिकल। ठीक है, ये तीन पार्टिकल है, इनका कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, करें कंपैरिजन स्टार्ट। चलिए कंपैरिजन करते हैं हम लोग। ये इसका एक टेबल बन गया अपने पास में, और ये लो। ठीक है, अब कंपैरिजन जो करेंगे हम लोग इनका प्रॉपर्टीज के बेस पे करेंगे कंपैरिजन। प्रॉपर्टीज के बेस पे मतलब इनका कोई ना कोई गुण होगा, उसकी बात करते हुए करेंगे ना, कि ये गुण, ये प्रॉपर्टी इसमें ऐसी होती है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। तो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में क्या क्या है। प्रॉपर्टीज मतलब गुणधर्म। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन पार्टिकल्स को किस बेस पर अलग अलग माना गया है। मतलब ये कण कौन से होते हैं, ये कौन से पार्टिकल है, मतलब कैसे पता चलेगा कि कौन सा पार्टिकल कौन सा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो बात करते हैं वो पहली प्रॉपर्टी स्पिन। स्पिन मतलब चक्रण बोलते हैं इसको, चक्रण, चक्रण बोल देते हैं हम इसको हिंदी में। स्पिन, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं ना, कि उनका स्पिन कितना होता है, आधा, प्लस माइनस, प्लस में भी आधा हो सकता है, माइनस में भी आधा हो सकता है, वो ऐसे ऊपर या डाउन, अप या डाउन होता है ना, बात करते हैं, उस स्पिन की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स के पार्टिकल हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में तो कभी स्पिन की बात ही नहीं करते हम लोग। अरे कभी रूम के अंदर गैस भरी हुई है तो हम लोग ये बात करते हैं कि ये जो ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल है इनका स्पिन इतना है, वहां पे उस टाइम पे स्पिन की बात ही नहीं करते। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में तो स्पिन का कंसेप्ट है ही नहीं, मैक्सवेल में स्पिन का कंसेप्ट है ही नहीं, तो स्पिन नहीं होता है, नहीं होता इनका। ठीक है, नो स्पिन। बोसोन जो पार्टिकल होता है, इनका जो स्पिन होता है, इनका इंटीजर स्पिन होता है। इंटीजर मतलब या तो होगा 0 एच कट, 0 एच कट होगा, या तो मतलब 0 होगा, या होगा प्लस माइनस 1 एच कट, या होगा प्लस माइनस 2 एच कट, या होगा प्लस माइनस 3 एच कट। इस टाइप से चलेगा, मतलब इंटीजर होगा। इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं वो मैं भूल गया क्या बोलते हैं, बट ये है कि हाँ पूर्ण गुणज होगा, मतलब या तो 0 1 2 ऐसे नहीं होगा, आधा, डेढ़, इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है ना, 0 1 2 3 प्लस माइनस में तो हो ही सकते हैं, लेकिन इस तरीके से रहेगा। ये बोसोन पार्टिकल होते हैं। फर्मियोन पार्टिकल जो होते हैं ना, उनका स्पिन होता है ऐसा, इनका होता है हाफ इंटीजर, अर्ध पूर्णांकी जिसको बोलते हैं, प्लस माइनस 1/2 एच कट, या प्लस माइनस 3/2 एच कट, या प्लस माइनस 5/2 एच कट। इस तरीके से होता है, आधा, डेढ़, ढाई, 3.5, 4.5, इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से। ठीक है ना, ये इनका फॉर्मेट होता है। तो स्पिन के बेस पे ये कहानी होगी। क्लियर है?
एक पॉइंट ये हो गया, चमका, एक पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं हम लोग। हाँ, दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है क्या, जैसे इनको क्या मैक्सवेल पार्टिकल बोलते हैं, इनको बोसॉन बोलते हैं, इनको फर्मी बोलते हैं ना। जैसे मैंने बताया कि इनका जो कहानी बताया इन पार्टिकल्स के बारे में, क्लासिकल पार्टिकल्स के बारे में जो कहानी बताई वो किसने बताई, मैक्सवेल ने बताई। तो इसका जो वितरण है, मतलब वितरण फलन, मतलब इनकी कहानी किसने बताई। कहानी का मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि इसका जो मैथमेटिक्स डेवलप किया था कि कहां पर कितने पार्टिकल होंगे, कितने पार्टिकल्स का वेलोसिटी कितना होगा, कितने पार्टिकल्स कितने वेलोसिटी पे कितने पार्टिकल्स होंगे, ये जो पूरा मैथमेटिकल इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनका, कि मैथमेटिकली कैसे वितरण होगा, उसको मैं कहानी बोल रहा हूं। तो जो मैथमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको मैं बोल रहा हूं वितरण है। तो वितरण जो है, वितरण फलन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये किसने बताया था, मैक्सवेल ने। तो इसका मैक्सवेल वितरण फलन से कैलकुलेट करते हैं। वितरण फलन कौन सा है इनका, मैक्सवेल बोल्ट्जमान, दो लोगों ने बताया था, मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण फलन। इनका जो वितरण फलन है इनका बोस और आइंस्टाइन ने बताया, तो इनका बोस आइंस्टाइन, और इनका फर्मी और डिराक ने, फर्मी एंड डिराक। गॉट इट, कहानी खत्म। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। दो बात समझ आई ना, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। सबसे पहला डिफरेंस तो होता है इनमें स्पिन के, इनका तो कोई स्पिन होता ही नहीं बेचारों का, इनका होता है पूर्ण गुणज, इनका फुल इंटीजर होता है, इनका हाफ इंटीजर होता है, अर्ध गुणज होता है ना, अर्ध गुणक। टाइम देख लूँ मैं, 10 मिनट है ना अपने पास में। विजिबिलिटी ठीक चल रही है ना, कहीं मैं ज़्यादा बड़े लिख रहा हूँ तो धुंधले दिख रहे हो, ठीक है, ब्लर नहीं है ज़्यादा तो ठीक है, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो फेज स्पेस की बात करता हूं मैं। फेज स्पेस, देखो फेज स्पेस, कला आकाश, इसको बोलते हैं फेज स्पेस। फेज स्पेस है क्या चीज, थोड़ा सा मैं आइडिया बता दूं। फेज स्पेस के बारे में डेफिनेशन पूरा पढ़ेंगे हम लोग। फेज स्पेस का मतलब है कि अगर हम लोग ग्राफ बना रहे हैं किसी, जैसे कोई कण है, कोई पार्टिकल जा रहा है, तो कुछ उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट मान लो एक्स में हो रहा है, तो एक्स को इस एक्सिस पे ले लिया, और उसका कुछ मोमेंटम भी होगा। अगर वो जा रहा है मोशन में है, अगर पार्टिकल गति कर रहा है मोशन में है, तो उसका कुछ मोमेंटम होगा, संवेग होगा, तो उसका जो संवेग है वो इधर ले लिया। अगर इस संवेग के और इस विस्थापन के, डिस्प्लेसमेंट और मोमेंटम के बीच में ग्राफ बनाता हूं, तो इस ग्राफ को, मतलब ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं फेज स्पेस, इसको बोलते हैं कला आकाश। आई बात समझ में। तो जैसे मान लो कोई पॉइंट, कोई किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई पार्टिकल है, उसका जब, जैसे मैं बोलूँ कि ये पार्टिकल को जा रहा था, और वो जब यहाँ पर था, मतलब x इक्वल्स टू मान लो 2 पे था, ठीक है, उस टाइम पर उसका जो मोमेंटम था वो मान लो 3 था, तो इसके मोमेंटम कितना हो गया, 3 हो गया, और कोऑर्डिनेट इसका x कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसको मैं इसमें बना सकता हूँ ना, इस पॉइंट को बना सकता हूँ, मतलब x इक्वल्स टू 2 है और px इक्वल्स टू कितना, 3 है, तो मैं x इक्वल्स टू 2 और px इक्वल्स टू 3 पे मैं ऐसे कोई पॉइंट बना सकता हूँ यहाँ पे। एक सेकेंड, राइट, सॉरी, हाँ, तो x इक्वल्स टू 2 पे, और मतलब मैं इसका कोऑर्डिनेट डिसाइड कर सकता हूं, बना सकता हूं, तो इसको बोलते हैं फेज स्पेस। तो फेज स्पेस में मतलब जिसमें हम लोग मोमेंटम, संवेग और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ग्राफ बनाते हैं। तो इस तरीके से मैक्सवेल पार्टिकल्स के लिए, जैसे मान लो मैक्सवेल पार्टिकल्स के बारे में अगर मैं बात करूं,
तो मैक्सवेल पार्टिकल्स के बारे में मैं ऐसे ग्राफ बना सकता हूं ना। मतलब कि मैक्सवेल पार्टिकल तो वो ये जो क्लासिकल पार्टिकल होते हैं जिनके बारे में मोमेंटम और इसमें बात करते हैं, तो उनको हम लोग इसमें फेज स्पेस में एक पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं, एक बिंदु से बता सकता हूं मैं इनको, एक पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं इनको। लेकिन ये है क्वांटम पार्टिकल, दोनों इनमें पॉइंट से डिनोट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैसे इसके अंदर मुझे ये फिक्स पता होता है कि x इक्वल्स टू 2 है, तो उस टाइम पे px इक्वल्स टू जैसे 3 है, एक एग्जांपल लिया मैंने, इसमें फिक्स पता होता है अपने को कि जब ये इतना है तो दूसरी चीज इतनी होगी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये पता नहीं कर सकते हम लोग, एग्जैक्टली हम लोग नहीं बता सकते कि कोई चीज जब यहां पे चल रही थी तो उसका मोमेंटम इतना था। अगर आप बताते हो तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आता है, गलत होता है वो, मतलब लगभग बताते हो आप, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। मतलब इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो जैसे मैं ये बताऊं x में थोड़ी सी एरर आएगी, मतलब x आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि x का वैल्यू ये है, आप ये बताओगे x का वैल्यू कहीं यहां से लेके कहीं यहां तक है और px का वैल्यू कुछ यहां से लेके कुछ यहां तक है, मतलब ये इतना स्पेस कवर कर रहा है एक तरीके से। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में आप कोई पार्टिकल को एक पॉइंट से डिनोट नहीं कर सकते, उसको एरिया से डिनोट करना पड़ता है। आप ये नहीं बता सकते कि वो पार्टिकल यहां पर है या यहां पर है, आप यह बता सकते हो कि पार्टिकल इस जगह में कहीं ना कहीं है। एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, आप ये बताओगे कि ये जो है इसमें कहीं ना कहीं पर इस जगह पर पार्टिकल होगा, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। क्वांटम मैकेनिक्स में और क्लासिकल मैकेनिक्स में तो एग्जैक्टली पॉइंट बना के बता सकते हैं। आगे बात समझ में? तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फेज स्पेस में इसको एक पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं और क्वांटम जो पार्टिकल है उनको पॉइंट से नहीं एरिया से डिनोट करना पड़ता है, क्षेत्रफल से डिनोट करते हैं हम लोग। ये ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी, वो क्वांटम मैकेनिक्स जब आप थर्ड ईयर में पढ़ोगे तब पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी बात तो मैं फेज स्पेस पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा। दोनों पार्टिकल क्वांटम पार्टिकल है तो दोनों के लिए सेम ही चीज रहेगी, इसके लिए भी सेम, इसके लिए भी सेम। क्लियर है? ये होगी एक और बात। इसके अगर कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल्स नहीं, एक और बात कर लेता हूं वॉल्यूम की। 3 पॉइंट हो गए, एक सेकेंड। वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। आयतन देखो, ये अभी तो 2D में है ना, एक तरीके से देखा जाए तो, मतलब x है और px है तो क्षेत्रफल है, लेकिन 3D में होगा तो इसमें क्या होगा, आयतन आएगा। क्षेत्रफल होगा तो क्या होगा, इसमें आयतन होगा ना। अब इसमें मिनिमम आयतन कितना जरूरी नहीं, पॉइंट बना रहे हो तो मिनिमम आयतन 0 हो जाएगा, लेकिन इसमें मिनिमम जो आयतन है ना, मिनिमम वॉल्यूम, वो 0 नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो देखो पॉइंट से तो दिखा नहीं सकते, इसमें एरिया होता है। वैसे 3D में दिखाओगे तो वॉल्यूम होगा, तो मिनिमम वॉल्यूम तो होगा ही होगा एक पॉइंट को दिखाने के लिए, एक पार्टिकल को दिखाने के लिए। तो इसमें कुछ ना कुछ मिनिमम वॉल्यूम होता है, और वो मिनिमम जो वॉल्यूम होता है वो h कट क्यूब होता है। h कट क्यूब, h कट क्या होता है, h तो जानते हो प्लांक कांस्टेंट, इस प्लांक कांस्टेंट में अगर मैं 2 पाई से डिवाइड कर दूं तो इसको h कट बोलते हैं। कांस्टेंट है, कुछ नहीं है। इसका क्यूब जो है ना वो मिनिमम वॉल्यूम होगा आपका, न्यूनतम आयतन इतना होगा। एक पॉइंट अगर आप बता रहे हो ना क्वांटम मैकेनिक्स में फेज स्पेस में, तो उसका मिनिमम आयतन इतना तो कवर करेगा ही करेगा। एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो ना, जैसे 2D में आप नहीं बता सकते हो कि पार्टिकल कहाँ, तो मिनिमम एरिया कवर कर रहा है, उसी तरीके से 3D में भी आप नहीं बता सकते वो कहाँ पर है, तो एक छोटा सा वॉल्यूम में बता पाओगे कि आप इस वॉल्यूम में कहीं ना कहीं पर है। मतलब एक पार्टिकल को बताने के लिए आपको वो छोटा सा वॉल्यूम बताना पड़ेगा कि इसमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको वो। गॉट इट माय पॉइंट? तो वो h कट क्यूब होगा। इसमें मिनिमम वॉल्यूम 0 हो सकता है, क्योंकि इसमें तो पार्टिकल को पॉइंट से दिखा सकते तो 0 हो सकता है। ठीक है, इसमें आयतन, न्यूनतम आयतन है, मिनिमम वॉल्यूम। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा मैं। टाइम कितना बचा है, शायद टाइम, एक बार मैं टाइम देख लूँ, 5 मिनट बचे हैं, हो जाएगा अपना काम।
देखो एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं, ये तो लाइन टेढ़ी बन गई। देखो अगर मैं बात करूं किसकी, ये हो गया एग्जाम्पल्स। देखो इसके एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल, तो इसके तो गैस के कण होते हैं ना नॉर्मल, हम लोग जो बात करते हैं गैस के कण, गैस पार्टिकल, जो क्लासिकल मैकेनिक्स में बात करते हैं ना, एक रूम के अंदर गैस भरी हुई है जो भी है, उसको हम लोग मैक्सवेल से डिस्कस किए थे पहले सेकंड यूनिट में। तो वो गैस के कण थे, वो क्या है, मैक्सवेल पार्टिकल ही है। बोसॉन जो पार्टिकल है उनके अगर एग्जाम्पल बात करूँ तो फोटोन होता है ना, फोटोन को भी बोसॉन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि उसका भी स्पिन इसी कैटेगरी में आता है। तो जैसे मैं फोटोन की बात कर सकता हूँ एक तो, लेकिन फोटोन के अलावा भी और पार्टिकल होते हैं जिनका नाम आपने अभी कभी सुना नहीं होगा, लेकिन मैं अभी बताता हूँ। जैसे सिग्मा प्लस प्लस, ऐसे पार्टिकल सुने नहीं ना आपने, ये होते हैं। ये न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ोगे थर्ड ईयर में कि अच्छा इस न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही जानते हो अभी, तो आप उनसे भी छोटे पार्टिकल और होते हैं, उनसे छोटे ही नहीं उनसे बड़े भी होते हैं, लेकिन उनके बारे में आप बात नहीं करते, उनको एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं, प्रारंभिक कण। तो वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं, उनके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। ये न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं उनके अंदर वो मिलते हैं, तो उनको बोसॉन बोलते हैं। ठीक है, अभी बस इतना एग्जाम्पल ध्यान रख लो। डिटेलिंग न्यूक्लियर फिजिक्स में डिटेल में आता है, एक चैप्टर होता है पूरा इन पे। इनमें फर्मियन कौन सा होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनका स्पिन कितना होता है 1/2 होता है, तीनों का ही, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये इसमें आता है। ठीक है, 5 पॉइंट हो गए। और भी कुछ पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, जैसे एक है इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है ना, वितरण फलन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये तो पता चल गया कि इसको मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से होता है। इसका बोसॉन है तो बोस-आइंस्टाइन, ये फर्मी डिराक से। लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो आएगा वो क्या होता है, वो ऐसा होता है कुछ ni = gi अपॉन e⁴ प्लस बीटा ei। अब ये जो सारे सिंबल है ना, ये क्या है, ये आगे समझ आ जाएगा, अभी तो बस ध्यान रख लो कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, वो आगे जब समझ में आएगा ना, तो फिर ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे याद रह जाएगा। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख दोगे। अभी ni gi इनके बारे में मैं कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, आगे डिटेल आ जाएगा। इसका जो आता है ना ni = gi अपॉन e⁴ प्लस बीटा ei -1, ये माइनस पावर में नहीं है, नीचे। ठीक है ना, इसका जो आता है ना ni = gi अपॉन e⁴ प्लस बीटा ei +1 होता है। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें -1 होता है, इसमें +1 होता है, और इसमें कुछ होता ही नहीं, मतलब इसमें 0 होता है। समझ आया? ठीक है ना, ये कहानी है। और भी कोई पॉइंट बच गया क्या इसमें कितने पॉइंट हो गए? जैसे छोटे मोटे 1-2 पॉइंट और बात कर लेते हैं कुछ, बट मेन जो पॉइंट है ना वो ये है पॉइंट। मैं देख लेता हूँ कुछ और बच गया तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, एक जो है एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे पहले बताना चाहिए था मुझे, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये 7वें नंबर का पॉइंट, लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। पाउली अपवर्जन नियम, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसके बारे में सुना होगा। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है? पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है, जब आपने इलेक्ट्रॉन का जब वो पढ़ा होगा कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री के अंदर, तब पढ़ा होगा कि एक ऊर्जा स्तर पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, सेम टाइप के एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, पढ़ा था ना? तो वो है, तो ये पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, क्योंकि इनका तो स्पिन ही नहीं होता। ये भी नहीं करता मतलब एक से ज्यादा रह सकते हैं सेम टाइप के, और ये करता है, मतलब सेम टाइप के एक से ज्यादा नहीं रह सकते, 2 रहेंगे तो ऐसे रहेंगे। तो ये लास्ट का है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया भैया आपका। नेक्स्ट लेक्चर में